देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। निजता से कोई समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की व्हाट्सएप मेटा को सख्त चेतावनी। डेटा साझा करने पर उठे गंभीर सवाल। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा की डेटा साझा करने की नीतियों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में निजता के अधिकार के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोपनीयता नीतियों में इस्तेमाल की जा रही चालाकीपूर्ण और भ्रामक भाषा पर गहरी चिंता जताई। मंगलवार को अदालत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें व्हाट्सएप की 2021 की या तो स्वीकार करो या छोड़ दो गोपनीयता नीति को लेकर मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पीठ ने साफ शब्दों में कहा, हम एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। इस देश में निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। संवैधानिकता का उपहास। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब उपयोगकर्ताओं को मजबूरी में शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं, तो ऐसी सहमति को वैध कैसे माना जा सकता है। न्यायालय ने इस प्रक्रिया को संवैधानिकता का उपहास करार दिया। न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची ने कहा कि कंपनियों के खिलाफ मुख्य आरोप यही है कि जो सहमति ली गई वह वास्तव में मनगढ़ंत सहमति थी। दूरदराज के उपभोक्ताओं पर चिंता। अदालत ने ऑप्ट आउट तंत्र की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए। पीठ ने टिप्पणी की कि तमिलनाडु या बिहार के किसी दूरस्थ इलाके में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर का आम व्यक्ति गोपनीयता नीतियों में इस्तेमाल की गई जटिल और चालाक भाषा को समझ ही नहीं सकता। न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ताओं का व्यावसायिक शोषण किया जा रहा है और मुक्त उपभोक्ता एक आवाजहीन। अदालत के अनुसार असली सवाल यह नहीं है कि उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी गई थी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उन्हें सेवा छोड़ने या शर्तें मनाने के लिए मजबूर किया गया। CCI और NCLAT का मामला। गौरतलब है कि 4 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा था, लेकिन विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डेटा साझा करने पर लगाए गए 5 साल की पूर्ण प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2025 को एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा गया कि डेटा साझा करने के हर रूप में उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से ऑप्ट आउट का अधिकार मिलना चाहिए। 9 फरवरी को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी करने के उद्देश्य से मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की है। शामिल कर लिया गया है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, यह देश की निजता पर हमला करने का एक घटिया तरीका है। हम किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।